हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलो, जो भी अभी तक नहीं आया है वो जल्दी से जुड़ जाओ, यूट्यूब पर आ जाओ, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो चलो, क्लास में तो पढ़ा ही रहे होंगे, ऑफलाइन क्लास में, तो इसमें बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, जानिए रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। ये चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम लोग अभी ऑफलाइन क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसका नाम था कंजुगेट 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 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालने के लिए सीखे थे? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालने के लिए सीखे थे? कंजुगेट। कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका अगर कंजुगेट निकालने के लिए कह रहा है, कंजुगेट अगर निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको निकालने के लिए समझा दिए थे। चलो एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लिया जाए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू, इसका जनरल इक्वेशन ही ले लेते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेते हैं कि z बराबर a प्लस, अगर इसका b आयोटा है, अगर इसका कंजुगेट निकालना है a माइनस b आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का बताए थे कि अगर कंजुगेट निकालना है तो इस पे z बार लगाना है। क्या लगाना है? z बार। तो ये भी बताए थे कंजुगेट को जो है किससे किससे डिनोट करते हैं? z बार से, या फिर z डैश से, या फिर z माथा पे क्या लगा देना है? c। ये सब जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को डिनोट करने का तरीका है। सबका अपना अपना चॉइस है। कोई किसी मैथ में जेड बार लिखा रहता है, कि तो कोई जेड डैश लिखता है, तो कोई जेड सी लिखता है। कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, मान लो 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा, इसका अगर जेड बार निकालना है, कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड बार निकालना है, क्या होगा? 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। 3 - 4 आयोटा। आ रहा समझ में? तो ये चीज़ हम पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ऐसे इसका बेसिक बता दिए ताकि ऐसा ना हो कि कोई भूल जाए। जो भूल भी गया है तो याद आ गया होगा, ठीक है। इतना तक हम सिखा दिए थे। आज के क्लास में जो है, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को ही पढ़ना है, और इसका टॉपिक का नाम होगा कंजुगेट। लेकिन कंजुगेट का यहाँ पर क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज पढ़ना है। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुण है कंजुगेट का। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या पढ़ना है? कंजुगेट का गुण पढ़ना है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कंजुगेट पढ़ रहे हैं तो उस कंजुगेट का क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, इस प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। तो चलो, इसका प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज तो हम बता ही दिए थे। इसका जो पहला प्रॉपर्टीज है, अगर z बराबर a प्लस b आयोटा है, तो इसका कंजुगेट जो होगा a माइनस b आयोटा हो जाएगा। राइट है? कोई दिक्कत किसी को? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाए, अगर z बराबर a प्लस b आयोटा हो जाए, तो इसका z बार क्या हो जाएगा? a माइनस b आयोटा हो जाएगा। ये पहला प्रॉपर्टीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला प्रॉपर्टीज। और दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा? इसका दूसरा, कंजुगेट का दूसरा जो गुण होगा वो होगा, मान लिया जाए इफ मतलब यदि z बार इक्वल टू, इफ z बार इक्वल टू क्या हो जाए? z बार इक्वल टू क्या हो जाए? सॉरी,
यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z और z बार दोनों क्या होता है बराबर, ये करके भी हम दिखाए थे, ठीक है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का z बराबर हो जाए उसके कंजुगेट के बराबर, मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे एग्जांपल भी इसका लेते हैं साथ ही साथ, ऐसे रफ करते हैं, अपना समझते चले जाना, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो 2 माइनस या प्लस 3 आयोटा है, इसका सबसे पहले z बार निकालना है, ठीक। और इसका जो है z बार निकाल लिए और इसका कंजुगेट निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या अंतर दिखा, यहाँ पर क्या अंतर दिखा, कुछ दिख रहा है अंतर कि यहाँ पर इसका जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट वो चेंज नहीं होता है, इसका रियल पार्ट चेंज नहीं होता है, इमेजिनरी पार्ट में माइनस हो जाता है, जिसका रियल पार्ट चेंज नहीं होता है। तो मान लिया जाए यहाँ पर कुछ भी हो, मान लो 2 प्लस 0 आयोटा हो जाए, यहाँ पर इसका जो है कंजुगेट निकालो, 2 माइनस 0 आयोटा हो जाए, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क पड़ा क्या। और ऐसे हम यहाँ पे 3 ले लिए थे, हालांकि यहाँ पे नहीं लेना था, ऐसे हम समझा दिए, लेकिन यहाँ पर ये तभी संभव है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होगा दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ये तभी संभव है जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, प्योरली रियल हो। जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो, प्योरली रियल हो, प्योरली क्या हो, रियल हो, माने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो, रियल पार्ट क्या हो, जीरो ना हो, रियल पार्ट क्या हो, जीरो ना हो, तभी ना इसको कहेंगे प्योरली रियल। यानी इमेजिनरी पार्ट इसका क्या होना चाहिए, जीरो, इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए, जीरो, तो ये प्योरली रियल है। और प्योरली रियल में क्या हम देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो z बार निकालेंगे दोनों क्या होगा, बराबर, इसीलिए हम लिख सकते हैं z बराबर z बार, z बराबर z बार। ये हो गया पहला, दूसरा प्रॉपर्टी। ये कब होगा, जब z जो होगा, जब कब होगा, z जो होगा मस्ट बी, z मस्ट बी प्योरली रियल। कोई दिक्कत, ये कब होगा, ये प्रॉपर्टी याद रखना है, प्रॉपर्टी को याद रखना है कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो, यानी जिसका इमेजिनरी पार्ट है जीरो है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल होगा। अब प्योरली रियल का किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इसका जो कंजुगेट निकालेंगे उसका क्या होगा, दोनों का रियल पार्ट बराबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं z बराबर z बार। यानी इफ z इक्वल टू z बार, कब z मस्ट बी प्योरली रियल, ये कब होगा, जब z जो होगा प्योरली रियल होगा, माने कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, प्योरली रियल होगा। कोई दिक्कत है। तीसरा प्रॉपर्टी को देखना है, ये जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है वो है, तीसरा प्रॉपर्टी है z एंड z बार। क्या है, z एंड z बार आर मिरर इमेजेस, z एंड z बार आर मिरर इमेजेस of each other, mirror images of each other in real axis। क्या लिखे, z एंड z बार आर मिरर इमेजेस ऑफ each other in real axis। करेक्ट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दिख रहा है ना सबको, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना जी। हाँ, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट z और z बार, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जैसे z और z बार आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन रियल एक्सिस, मान लिया जाए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम इसका बात करें किसमें, एक्सिस में, हम बताए थे ये किस एक्सिस पे काम करेगा, किस प्लेन पे काम करेगा, आर्गंड प्लेन, आर्गंड प्लेन पे काम करेगा। सही है, ये किस प्लेन पे काम करता है भाई, आर्गंड प्लेन पे काम करता है। और आर्गंड प्लेन में ये कौन सा एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एक्सिस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है, z बराबर मान लिया जाए कि 5 + 2 आयोटा ले लिए। क्या ले लिए, 5 + 2 आयोटा, और इसका कंजुगेट निकाल दो, z बार = 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। कंजुगेट ऐसा बताए भी थे क्लास में भी,
चलो प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं तो फिर एक बार समझा देते हैं। तो इसका जो 5 + 2 आयोटा और 5 - 2 आयोटा दोनों का क्या निकाल लिए, कंजुगेट निकाल दिए। अब इसको जो है क्वाड्रेंट में, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेंट नहीं बोला, यहाँ पे क्या बोला, आर्गन प्लेन। यहाँ पे आर्गन प्लेन में अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 5 है, ये रियल पार्ट है, तो रियल एक्सिस यही ना है, तो यहीं पे 5 मिलेगा ना, पॉजिटिव वाला। मान लो ये 5 यहाँ पे मिला, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 2 कहाँ मिलेगा, प्लस में, मान लो यहाँ पे 2 मिला। तो ये जो पॉइंट हो गया हमारा, ये जो पॉइंट हो गया, मान लो ये 1 है और ये 2 है और ये 5 है, सपोज दैट मान लो, तो ये 5 से कहाँ जाएगा, 5 और आगे कर लेते हैं, मान लो यहाँ 5 है, तो 5 से कहाँ जाएगा, 2 के पास जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, z बराबर 5 + 2 आयोटा, z बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 2 आयोटा। और इसका जस्ट कंजुगेट जो आया है 5 - 2 आयोटा, इस कंजुगेट को भी आर्गन प्लेन में दर्शाओ, क्या होगा, प्लस में 5 तो यहीं आएगा, माइनस में 2 तो नीचे आएगा, -1 - 2 नीचे आएगा, तो कहाँ आया, यहाँ आया। ये हमारा क्या हो गया, z बार कितना, 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इसका जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जो कंजुगेट आया है, कंजुगेट, इस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आर्गन प्लेन में अगर दर्शाते हैं और फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट को भी आर्गन प्लेन में अगर दर्शाते हैं, दोनों एक दूसरे का इमेजेस होता है। और ये बीच में कौन आ जाता है, रियल एक्सिस, ठीक है, बीच में कौन आ जाएगा, रियल एक्सिस। और ये दोनों किस एक्सिस, प्रत्येक के लिए बीच में कौन है, रियल एक्सिस। तो वही बात, एक दोनों लग रहा है कि एक दूसरे का प्रतिबिंब बना हुआ, इमेजेस ईच अदर इन रियल एक्सिस। ओके, क्या लिखे हैं, z एंड z बार आर मिरर इमेजेस, इसलिए लिखे हैं z एंड z बार आर रियल, सॉरी, z एंड z बार आर इमेजेस, कौन सा इमेजेस, मिरर इमेजेस, z एंड z बार आर मिरर इमेजेस, ठीक है, ईच अदर इन रियल एक्सिस। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का मिरर इमेज, ये और ये एक दूसरे का क्या है, लग रहा है इमेजेस है, थोड़ा सा डिफरेंट, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कंजुगेट, एक दूसरे के इमेजेस लग रहा है। और ये किस एक्सिस में हो रहा है, रियल एक्सिस में, इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पे z एंड z बार आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन रियल एक्सिस। कोई दिक्कत, z एंड z बार आर मिरर इमेजेस ईच अदर इन रियल एक्सिस। कोई दिक्कत होगा तो तुरंत बताना है। ये हो गया। अगर मान लो चौथा प्रॉपर्टी में चलते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डायरेक्ट लिखो, भाषा छोड़ दो, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकाल दिए, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल लिया, कंजुगेट, एक बार निकाल दिए, इसका एक बार और कंजुगेट निकालो, z बार का, फिर से एक बार z बार, तो इसका क्या आएगा, z आएगा, क्या आएगा, z आएगा। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बार कंजुगेट निकाल दिया, हम 2 बार निकाल दिए, 2 बार निकालने से क्या होगा, वापस वही आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो z बराबर 3 + 2 आयोटा है, तो इसका पहले एक बार z बार निकालो, क्या हो जाएगा, 3 - 2 आयोटा। इसका फिर से एक बार निकालो, इसका फिर से एक बार कंजुगेट करो, क्या हो जाएगा, z होगा ना, z बार, फिर से एक बार z बार, क्या हो जाएगा, 3 + 2 आयोटा, 3 + 2 आयोटा। देखो वापस आ गया कि नहीं, जहाँ से चले थे वहीं आ गए कि नहीं। तो याद रखना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार अगर कंजुगेट निकालेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वही वापस आ जाएगा, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 2 बार निकालेंगे कंजुगेट, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वही आएगा आंसर। कोई दिक्कत है। अगर मान लो 5वां प्रॉपर्टी में चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, 5वां प्रॉपर्टी है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 गो, z1 है, एक ठो z2 है, और दोनों का कंबाइंड रूप में अगर हम कंजुगेट निकालें, कंबाइंड मतलब दोनों को एक साथ, कंबाइंड, ठीक है, एक साथ, z1 + z2 दोनों का अगर हमको कंजुगेट निकालना है, तो इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका जो कंजुगेट होगा ऐसा होगा, z1 बार
प्लस Z2 बार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके भी देख सकता है। जैसे मान लो इसका एग्जांपल कैसे लेंगे, हाँ कैसे लिया जाए इसका एग्जांपल, क्या है Z1 कुछ ले लो, Z1 कुछ ले लो, जनरल टर्म ही लेते हैं हम, A प्लस बी आयोटा। Z2 ले लो, 1 ले लो, यहाँ पे 1 लेना पड़ेगा, क्या लेगा A2 प्लस B2 आयोटा लेना पड़ेगा। और इसका जो मॉडुलस निकालेंगे दोनों का, यानी Z1 प्लस Z2 का क्या निकालेंगे, मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस बोले, कंजुगेट। क्या निकालेंगे, कंजुगेट। तो क्या होगा, इसका Z1 और इसका Z2 दोनों का कंजुगेट निकाल के प्लस करेंगे तो ये और ये दोनों क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये आगे जो है ऐसा सवाल देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल अभी उतना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, आगे देखेंगे इसको फिर से। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे प्रॉपर्टी याद करना है। प्रॉपर्टी इसका क्या है, प्रॉपर्टी है Z1 प्लस Z2 दोनों कंबाइंड रहे, एक साथ रहे, दोनों का अगर क्या निकालना हो, कंजुगेट निकालना हो, तो इसका जो कंजुगेट होगा कैसे, किसके बराबर होगा, Z1 बार प्लस Z2 बार, दोनों कंबाइंड को अलग करके हम कंजुगेट निकाल सकते हैं। अगर यही काम सब्ट्रैक्शन में हो जाए तो Z1 माइनस Z2 माइनस में हो और कंबाइंड में हो तो इसका क्या हो जाएगा, अब तो खुद ही तुम लोग बता सकते हैं, Z1 बार माइनस Z2 बार हो जाएगा, Z1 बार माइनस Z2 बार हो जाएगा। अगर यही काम किसमें हो जाए, 7 नंबर प्रॉपर्टी देखेंगे, अगर मान लो यही Z1 हो जाए प्लस Z2 हो जाए प्लस Z3 हो जाए, प्लस में लगातार प्लस डॉट 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 प्लस Zn हो जाए, सबका कंबाइंड क्या हो, कंजुगेट हो, सबका एक साथ कंजुगेट दिया हो, अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट 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 कहाँ तक, Zn तक, ऐसा हो तो कैसा होगा, जब ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार प्लस डॉट 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 प्लस Zn बार। आ रहा समझ में, ये प्रॉपर्टीज है, गुण है कंजुगेट का, इसको याद रखना पड़ेगा। अगर यही काम माइनस में हो जाए तो कंबाइंड में Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 माइनस डॉट 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 माइनस अगर Zn हो जाए तो, अगर ये माइनस में हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना, नहीं होगा जी, माइनस में हो जाएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी है ये नहीं, ठीक, ये प्रॉपर्टी है ये नहीं है। यही काम अगर गुना में हो जाए तो, यही काम अगर गुना में हो जाएगा Zn इंटू Z2, कंबाइंड में रहे तो कैसे हो जाएगा, Z1 बार इंटू Z2 बार हो जाएगा। इसको मिटाते हैं, यहाँ पर अगर कट हो गया होगा तो देख लेना, डॉट 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 प्लस Zn बार, चलो यहाँ पे अगर ढेरी हो जाए तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इंटू डॉट 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 इंटू Zn, सब पे कंबाइंड हो जाए तो इसका कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट हो जाएगा Z1 इंटू Z1 बार इंटू Z2 बार इंटू Z3 बार इंटू डॉट 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 इंटू Zn बार। ये सब प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ज़्यादा भारी तो है नहीं, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो सवाल बनाने में बिल्कुल आसान। और ये जो 10वां प्रॉपर्टी है, अगर मान लो कोई Z1 बटे Z2 है और इसका कंजुगेट निकालना है, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों किस में है, भाग में, अगर इसका क्या निकालना है, कंजुगेट, ठीक है, कैसे निकलेगा, Z1 बार बटा Z2 बार, Z1 बार बटा Z2 बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगर Z प्लस Z बार हो जाए, क्या हो जाए, Z प्लस Z बार हो जाए तो इसका प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसका प्रॉपर्टी कहता है टू रियल पार्ट ऑफ Z,
क्या है, टू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो देखो ये कैसे आएगा, कैसे आएगा ये, मान लो जेड बराबर कुछ भी मान लो, 3 प्लस 2 आयोटा मान लिए, इसका कंजुगेट निकालो, कंजुगेट निकालो, 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा, 3 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये और ये दोनों को अगर हम ऐड करें, प्लस है ना, दोनों को ऐड करें तो ये और ये तो ऐड हो जाता है, 2 टाइम आ गया, 2 टाइम 3, 2 टाइम आ गया ना, तो 2 है कि नहीं, दुगुना, दुगुना क्या, रियल दुगुना आ गया, रियल पार्ट है ना, तो रियल पार्ट 3 है, दुगुना 3 दूनी 6, 3 3 6 हो गया। लेकिन ये अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रियल पार्ट ऑफ जेड माने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट हो गया वो क्या हो गया, दुगुना हो गया। इसीलिए प्रॉपर्टीज है कि जेड प्लस जेड बार बराबर 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। कोई दिक्कत है, यहाँ से देख लो, दो हम लिए हैं, एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, इसका फिर कंजुगेट निकाले हैं, दोनों को ऐड करना है, ऐड करना है तो देख रहे हैं दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स आ जाता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड। ओके, इफ जेड प्लस जेड बार इक्वल टू क्या होगा, 2 रियल पार्ट ऑफ ए जेड। अगर यही में से क्या हो जाए, यही में से मान लो अगला प्रॉपर्टी जेड माइनस जेड बार हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, लेकिन आयोटा बचेगा, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा, जेड बचेगा, 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा लेकिन आयोटा बचेगा। ये कैसे बचेगा ये भी देख लो, इसका भी एग्जांपल देख लो, यही वाला ले लो, जेड ले लो 3 प्लस 2 आयोटा, इसका कंजुगेट निकालो तो हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, और दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। तो दोनों को जब माइनस करेगा, दोनों को जब माइनस करेगा, माइनस करेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये तो कट जाएगा, और ये 2 टाइम हो गया, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ही 2 टाइम हो गया, और यहाँ पे रियल पार्ट 2 टाइम हुआ था। यहाँ पे जोड़े थे तो क्या हुआ था, जोड़े थे तो क्या हुआ था, बोलो, सॉरी जोड़ है ये है तो इसमें जोड़ काल देना है। हाँ, तो यहाँ पे जोड़े थे माने जेड प्लस जेड बार बराबर, ये दोनों 2 टाइम्स हो गया था, 6 हो गया था, ये दोनों कैंसिल हो गया था। यहाँ पर क्या हुआ, रियल पार्ट, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हुआ था और यहाँ पे रियल पार्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2 टाइम्स क्या बचा, इमेजिनरी पार्ट, इसलिए लिखे हैं 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। लेकिन ई दोनों को जोड़ना है तो 2 बार तो हो ही जाएगा, 2 बार तो ही जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, लेकिन दोनों में आयोटा जो आएगा, आयोटा रहिए ना जाएगा, इनटू में आयोटा कॉमन लेंगे ना, जोड़ेंगे। तो बताए थे जोड़ उड़, कॉम्प्लेक्स नंबर का बताए थे ना, एडिशन बताए थे, सब्ट्रैक्शन बताए थे, मल्टीप्लिकेशन बताए थे और डिवीजन बताए थे, तो उसमें ये सब रूल बताए होंगे, आई कॉमन कॉमन बच जाता है। चलो बताओ इतना तक समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत, बोलो जल्दी से, दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो फिर छापना पड़ेगा, नहीं है तो छापना पड़ेगा। जल्दी से छाप लो, या तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आज के लिए बस इतना ही। अब इतना में से ही जो है तुम लोग को कुछ HW दे देते हैं, इतना पहले कंप्लीट कर लेना, सारा प्रॉपर्टी याद कर लेना, याद करने के बाद कुछ HW दे देते हैं, HW क्लियर कर लेना है। और किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कॉल भी कर सकता है, कॉल करके पूछ सकता है, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, या फिर क्लास में पूछ सकता है। चलो देखो कुछ सवाल दे देते हैं, बना लेना घर में।
सवाल है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, express the following in the form, express the following in the form a plus b iota। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म, किस फॉर्म में लाना है आंसर, किस फॉर्म में लाना है आंसर, a प्लस बी आयोटा, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लाना है। और इसका पहला जो सवाल है वो दे रहे हैं, पहला सवाल है तुम्हारा रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ देखो पहला सवाल, 3 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा, इसको सॉल्व करना है और इस फॉर्म में लाना है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लाना है। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल है आयोटा माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये जो सवाल हम दे रहे हैं ये केसी सिन्हा है, केसी सिन्हा के मैथ से दे रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है 2 माइनस आयोटा बटे 4 प्लस 3 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। 4 नंबर सवाल है 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस, ऐसा नहीं होगा, बुक ही ले लेते हैं पास में, 1 प्लस 2 आयोटा, इसे मिस्टेक हो जाता है, 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर बटा 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, पांचवा सवाल है 1 प्लस आयोटा माइनस बटा 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। और ये छठा सवाल है, छठा सवाल है 1 प्लस 2 आयोटा बटा 2 प्लस आयोटा ये। और 7 नंबर सवाल है 6 प्लस 3 आयोटा बटा 2 माइनस आयोटा। और 8 नंबर सवाल है 5 प्लस रूट 2 आयोटा बटा 1 माइनस रूट 2 आयोटा। ठीक है, उसके बाद यहीं पे लिख देते हैं 9 नंबर सवाल है 2 आयोटा का स्क्वायर, 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा का क्यूब प्लस 3 आयोटा का 16 पावर है माइनस 6 आयोटा पर पावर 19 है प्लस 4 आयोटा का पावर 25। और 10 नंबर सवाल है 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 110 प्लस आयोटा का पावर 1000। ठीक है ना, ये बना लेना। और दो ठो ले लो। 11 नंबर सवाल है आयोटा का पावर n, आयोटा का पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा का पावर n प्लस 3। और ये 12 नंबर सवाल है आयोटा का पावर 17 माइनस 1 बटा आयोटा का पावर 34 और इसका होल पावर 2 है। ठीक है, ये HW रहा तुम लोगों के लिए। HW आज तारीख कितना होगा 28। ठीक है, आज का HW। अभी पहले प्रॉपर्टी याद कर लेना, फिर प्रॉपर्टीज कंजुगेट का जो प्रॉपर्टी है उस पर भी सवाल आएगा, सवाल करेंगे कुछ। और ये जो है जो अभी तक में जितना टॉपिक हम पढ़ाएं ये तो शुरुआते वाला है टॉपिक का है, ये सब बना के लाना है। ये सारा का सारा केसी सिन्हा का है, खुद से सॉल्यूशन करना है। जो नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना है, जो सॉल्यूशन नहीं होगा हम करेंगे।
क्लास में, या तो व्हाट्सएप पे भी अगर तकलीफ है कोनो, ऐसे तो तकलीफ इसमें नहीं होना चाहिए, सब इजी सवाल है, ठीक है ना। तो सब बना के आना, जिसको दिक्कत होगा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, अगर टाइम मिले तो हम यहाँ से सवाल सॉल्व करके भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, मस्त रहो, एकदम खुशी से पढ़ो। और फिर 12th बहुत नज़दीक आने वाला है, फिर 12th का भी स्टार्ट करना है, और दिल लगा के पढ़ना है, तन मन धन लगा के पढ़ना है। तन भी लगाना है पढ़ने में, मन भी लगाना है, और धन भी लगाना है, ठीक है ना। क्या जी, धन के बारे में तुम लोग नहीं सोचता है, मन के बारे में सोचता है, तन के बारे में भी सोचता है, धन के बारे में सोचबे नहीं करता है, और हमको तुम लोग गरीब बना देता है। ठीक है, थोड़ा धन के बारे में भी सोचना है, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जहाँ कोई दिक्कत हो, अगर हमसे कुछ मिस्टेक हुआ हो, कभी कभी चीज़ें सामने होते हैं, गलती होते हुए दिख रहा होता है, टीचर को जो पता नहीं चलता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये मिस्टेक संजोग बस हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। अगर ऐसा हो तो हमको कमेंट करके बता देना, ठीक है। हो सकता है बोर्ड पे बताने में कभी दिमाग कुछ और कर रहा होता है और हाथ कुछ और कर देता है, ठीक है ना। इसलिए सबको कंप्लीट कर लेना और SW बना के आना है, ठीक है, और दिखाना है क्लास में, ऑफलाइन क्लास में सबका SW सहेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय।